कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है, आपके दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के लिए क्या है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे, एक दूसरे के लिए इंटेंशंस भी चेक करेंगे और इस रिश्ते में फाइनली हो क्या सकता है वो भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। एकदम रिलैक्स रहिए और जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। महसूस करो उस खुशी को। अगर आपकी विश कंप्लीट हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो वो फील करके फिर विश को लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और दिल ही दिल में यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त रिवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। रिवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। रिवर्स के दिल में, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, इस वक्त मेरे रिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे रिवर्स के लिए। मेरे रिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे रिवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन के इंटेंशंस, उनका दिल, दिमाग एंड द सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं। और बॉटम में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैजिशियन ऑल एलिमेंट्स को शो करता है। तो रीडिंग सबके लिए आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, बृहस्पति, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 1, 2, 9, 6, 8, 11, 16, 12, 9, 19, 29, 4, 14 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इस वक्त अगर, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बॉटम में है, तो आप दोनों ना बहुत जगलिंग कर रहे हो। म्यूचुअली एनर्जीज है बॉटम की एनर्जीज, मतलब कि इस वक्त आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा जगलिंग है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्यूचर है, नहीं है, मैरिज होगा, नहीं होगा, क्या इनका परिवार मानेगा, नहीं मानेगा, थर्ड पार्टी जाएगी, नहीं जाएगी, थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो पता नहीं डिवोर्स होगा, नहीं होगा, बट विडो हो, डिवोर्स ही हो तो पता नहीं आपको अपनाएंगे भी कि नहीं। आपको आपकी ज़िंदगी एकदम ब्लैंक दिखाई दे रही है इस पर्सन के बिना। और इस पर्सन को भी इस वक्त दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि कुछ नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, जस्ट इनका माइंड कंफ्यूज करा जा रहा है, ठीक है? तो इस वक्त कुछ भी क्लैरिटी आप दोनों को इस रिश्ते में मिल नहीं रही है, लेकिन चाहिए। ये रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश आप दोनों के ही साइड से इस वक्त चल रही है, ठीक है? खोना नहीं है, प्यार कम नहीं होगा, कुछ भी करके इस रिश्ते में एक दूसरे को वापस पाना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कम से कम पिछले 2-3 हफ्तों से है, 2-3 महीनों से है, लेकिन इन नो कॉन्टैक्ट से आप दोनों ही परेशान हो। अगर आपके इंटेंशंस की बात करूँ, आप दिल से इस पर्सन से प्यार भी करते हो, अट्रैक्शन भी है, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए और आप इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन करंट एनर्जीज में कंफ्यूज माइंडसेट में है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या होगा। तो आप अपने साइड से इस पर्सन को, जैसे कि ठीक है, अगर तुमसे नहीं मैनेज हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सिचुएशन है मैं वैसे तुम्हें सपोर्ट करूंगी। आप इनको इस तरह से बात दिल से कहना चाहते हो, इंटेंशंस, कि मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए और मुझसे कोई कंडीशन नहीं है मेरी कि तुम मेरी ये कंडीशंस कंप्लीट करो। मुझे पता है कि तुम मजबूर हो, मुझे पता है कि तुम्हारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, शायद वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी ना हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तो आप इस पर्सन के लिए अब लिटरली जैसे सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में ही इनके साथ जाने के लिए रेडी हो, ठीक है? क्योंकि आपका दिल कहता है, हरमिट की एनर्जीज, कि इस पर्सन ने इससे पहले भी आपको बहुत टाइम तक इंतजार कराया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा है। आप बहुत सालों से एक दूसरे के साथ 2, 4, 5 सालों से 10 सालों से तक आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो इतने सालों में आपने इस पर्सन को इतना तो पहचान लिया है कि ये पर्सन अगर, मतलब इनको प्रॉब्लम आ जाए ना, तो ये पर्सन लिटरली आपको डिस्टेंस दे देते हैं। फिर ये पलट कर नहीं देखते, ये आपके याद में रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी स्ट्रांगली स्टैंड लेते नहीं।
तो ये आपने हमेशा देखा है इस रिश्ते में, जब से आपका रिश्ता है, ठीक है। तो आपको लगता है वही एनर्जीज अगर आप करते रहोगे और इस पर्सन के लिए जैसे कि कंडीशंस आप स्ट्रांग रखोगे, तो ये पर्सन आपको इसी तरह से आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे और आपके लिए कभी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। तो ये सबक आपको इस रिश्ते से मिल चुका है। और इसके बाद भी होता क्या है, ये पर्सन सच में आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आपसे बात नहीं करते हैं और आपको बड़ा सा नो कॉन्टैक्ट दे देते हैं। और कुछ टाइम के बाद आप खुद ही इनको फिर से कॉल मैसेज करना स्टार्ट करते हो, फिर से इनको बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करना स्टार्ट करते हो, इनको इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हो, जैसे कि इनको शो करते हो कि आपको तो किसी और से प्यार हुआ ही नहीं, आपने तो मूव ऑन करा ही नहीं और आपको यही पर्सन चाहिए और आप मतलब अवेलेबल हो इनके लिए। आप ही इनको फिर से ऐसे मैसेजेस करना स्टार्ट करते हो, जो कि आपके पर्सन को अच्छे से पता है। जब जब नो कांटेक्ट बनता है, आपके पर्सन लिटरली आपको डिस्टेंस दे देते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि आप सामने से कब आओगे, ठीक है। और आप ही को जाना पड़ता है और ये हमेशा यही होता है और अभी भी यही हो रहा है। जो भी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आपको अब फिर से लग रहा है कि मुझे सामने से जाना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। आपने इस पर्सन को ऐसे हैबिट लगा कर रखी है, तो ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स कभी नहीं लगाते, तो अब क्यों लगाएंगे, ऐसे आपका दिल कहता है और आपका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, क्योंकि सबक आपको मिल चुका है। आप अगर ऐसे ही करोगे तो पूरी जिंदगी आपकी ऐसे ही जाएगी कि ये पर्सन गलतियां करते रहे, ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट में डालते रहे और ब्लेम आपके मत्थे डाल दे, या आपके लिए कुछ भी ना करे फिर भी ऐसे दिखाए कि आप ही के लिए सब कुछ करते हैं, आप ही के लिए जीते, आप ही के लिए मरते हैं, जो कि कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ऐसे है कि आप इस पर्सन के लिए हमेशा अनकंडीशनल अवेलेबल रहते हैं और आपके पर्सन उसके अपोजिट होते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये अपने परिवार के लिए अगर कुछ भी आपके आपके लिए अगर अपने परिवार से थोड़ा बहुत भी झगड़ लेना, इनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा तीर मार लिया। तो ये वहम आपके पर्सन का है, जो कि तोड़ना जरूरी है। और ये तभी टूटेगा जब आप इस पर्सन को इंतजार कराओगे। आप इनका हमेशा इंतजार करते हो और जब आपके पेशेंस टूटते हैं, आप सामने से एफर्ट्स लगाते हो, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि इस बार ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पेशेंस रखने चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, आपको यकीन करना चाहिए कि आपका प्यार है और आपका प्यार कहीं नहीं जाएगा। इनको आना ही पड़ेगा आपके पास। प्यार सच्चा है, फायर एनर्जीज है, तो फिर आप दोनों का पैशन एक दूसरे के लिए ट्रू है। अगर ये पैशन भी आपको पता है, फील होता है कि ये पर्सन को कभी किसी और से प्यार नहीं होगा, फिर आप क्यों पेशेंस रख नहीं पाते, ये आप अपने आप से पूछते हो और जैसे तैसे अपने इमोशंस को रोक लेते हो और इस पर्सन को अपने दिमाग के सुनकर एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। नहीं तो आपके बस में हो तो आप अभी इनसे बात कर लो, चाहे इस पर्सन ने आपको कितनी भी इंसल्ट करी हो रिसेंट पास्ट में, या तो कितना भी नेगेटिवली ट्रीट करा हो, या तो कुछ भी क्लैरिटी आपको देते नहीं है। लेकिन आपने अब अपनी एनर्जीज को, अपने एक्शंस को अपने साइड से रोक लिया है। आपका सबकॉन्शियस में है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। हो सकता है कि आपने रिसेंट पास्ट में भी इस पर्सन से बात करने की कोशिश करी होगी, तो वो भी कोई सीन आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ मैंने तो मैसेज करा था, मैंने तो कॉल करा था, मुझे तो उसका रिप्लाई आया ही नहीं है। तो एटलीस्ट इतना तो मैं इंतजार कर ही सकती हूँ कि वो पहले वाले कॉल या मैसेज का मुझे रिप्लाई आ जाए। तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम भी आपको हो रही है, कुछ पास्ट का नेगेटिव पैटर्न आपके दिमाग में है, तो वो भी है। एक्शंस आते नहीं है, रिप्लाई आते नहीं है, तो वैसे भी एफर्ट्स लगा के कोई फायदा नहीं है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनका इंतजार करना चाहिए भी कि नहीं, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जगलिंग है, ठीक है। तो ये आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूं, तो इनके इंटेंशंस में जो आपको लग रहा है ना कि बहुत टाइम हो चुका और आप जैसे तैसे अपने इमोशंस को रोक रहे हो, आपके पर्सन को भी ये सब्र अब हो नहीं रहा, ये पेशेंस इनसे नहीं हो रहा और ये भी इस तरह से कंफ्यूज माइंडसेट में अब रहना नहीं चाहते। आपने जो अपने दिमाग को चलाकर अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करा, जिस वजह से आपके पर्सन अब बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए। आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज यहाँ पे एट ऑफ हैंड, जो कि बहुत स्पीड से जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपके पर्सन आपकी विश कंप्लीट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये गुड न्यूज आपके पर्सन आपको देने वाले हैं। इनका दिल कहता है कि इस पर्सन ने आपको जितनी तकलीफ दी है, जितना हर्ट करा है, ऐसे पर्सन को, इवन इस पर्सन ने ना आपको हमेशा नो कांटेक्ट में रखा, जैसे मैंने बताया कि इस पर्सन ने हमेशा आपसे एफर्ट्स डलवाए हैं, खुद एफर्ट्स लगाए नहीं कभी रिश्ते में। तो अब इनको लगता है कि अभी ये सडनली अगर आपको एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं और अगर आप इनको अपना लेते हो, मतलब रिक्वेस्ट तो यही है कि आप इनको अपना लीजिए, आप इनके प्यार को स्वीकार कर लीजिए, आप इनकी गलतियों को भूल जाइए, माफ कर दीजिए। ये पर्सन मिराकुलसली आपकी जिंदगी बदल देंगे, ये आपका हर एक सपना कंप्लीट करेंगे। ये इस रिश्ते को डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मानते हैं। आपको इस पर्सन को माफ कर कर अपनाना ये किसी मिराकल से कम नहीं है, ठीक है। तो ये इनका दिल कहता है
कि आपसे माफ़ी तो मांग लिए लेकिन आप इनको माफ़ कर दो, ये इनका मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, इनका दिमाग कहता है कि क्या आप इनसे आज भी वैसे प्यार करते हो जैसे पहले करते थे, क्योंकि ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि मिस नहीं कर रहे होते तो आपके पर्सन को इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता और इस तरह से दो लोगों में कंफ्यूज नहीं रहते। और दो लोगों में कंफ्यूज रहने के बावजूद भी आपके पर्सन आप ही को वैल्यू देने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं या आप ही को अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये सोच रहे, इनका दिमाग कह रहा है कि इस नेगेटिव पैटर्न के बाद पता नहीं आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए एक बार, जब तक ये बात नहीं करेंगे इनको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वक्त ये सोचते हैं ना बात करूं कि नहीं करूं, इनको आना ही पड़ेगा, तब तक क्लैरिटी मिलने वाली नहीं है और तब तक ये ऐसे ही जगलिंग करते रहेंगे। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि इनको लगता है कि जैसे आप इस पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में जो भी आपने एक्शंस लिए थे, इस पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं करा था, तो इनको लगता है कि रिप्लाई क्यों नहीं करा था, क्योंकि आप जैसे चाह रहे वैसे कुछ हो नहीं रहा है इस रिश्ते में। ये पर्सन ना तो आपकी विश कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना तो अपने परिवार वालों को मना पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपको पहले कभी प्रॉमिस भी करा था कि ये पर्सन अपने परिवार की परमिशन से आपसे जरूर मैरिज करेंगे, तो आपके पर्सन इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने आपके लिए अपने परिवार के सामने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, और फाइनली आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब इनका परिवार आप दोनों के रिश्ते के लिए परमिशन जरूर देगा, और यही प्रॉमिस जो आपके पर्सन ने आपको करा था वो प्रॉमिस अब ये पर्सन निभा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी साइड से आपको यही गुड न्यूज आ रही है कि इस पर्सन ने अपने परिवार के साइड से ग्रीन सिग्नल लाया है, आपको स्वीकार करने के लिए इनके परिवार वाले रेडी है। ठीक है, इससे मतलब जब तक कि ये सिचुएशन नहीं होती तब तक आपके पर्सन आपको कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे या आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाह रहे थे। बस ये एक रीजन है कि आपके पर्सन ने आपको अब तक नो कांटेक्ट दिया है और अभी बहुत जल्दी आपसे ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस रिश्ते में जो आप चाह रहे हो आपके पर्सन आपके अब वो विश कंप्लीट करेंगे, या आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको शादी का ऑफर करेंगे। ठीक है, और ये भी इनके परिवार के मर्जी से, इनके परिवार के अपोजिट जाने की आपके पर्सन को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एनर्जीज तो कंप्लीट और कंप्लीट आप ही के साइड से है, आप ही के लिए, जैसे कि मिराकुलस आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप दोनों की जिंदगी एक साथ रहे, खुश रहे, इसके लिए आपके पर्सन ने बहुत टाइम से कोई टेक्निक भी यूज करी होगी, कोई मन्नत भी मांगी होगी, जो आपके पर्सन की मन्नत अब कंप्लीट हो रही है। इवन इनका दिल भी कह रहा है कि यही आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। तो म्यूचुअल एनर्जीज में यही है कि इस पर्सन ने अभी तक आपको एक्शन लिया नहीं है, बात करी नहीं है, और आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन कभी भी ऐसा कर नहीं पाएंगे, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी दे नहीं पाएंगे। इस पर्सन को अपना परिवार ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लग रहा है, और इसीलिए आपको इस रिश्ते से जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको नहीं पता कि इन्होंने कितनी देर कर दी है आपके पास आने में। इन्होंने तो अपने परिवार की परमिशन पा ली है, लेकिन इतना लेट, इतना डिले के बाद हो सकता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा, या तो फिर आप इस पर्सन को खुद ही मना कर दोगे इस मैरिज के लिए, इस ऑफर के लिए, इस ऐसे कह के कि आपके लाइफ में अब कोई और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपके परिवार की मर्जी से आपने उसको चुन लिया है, हाँ बोल दिया है, या तो फिर आपका मैरिज फिक्स हुआ है। ऐसी कुछ एनर्जीज है, तो इनको आपके साइड से रिजेक्शन का डर लग रहा है कि इनको मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिश्ते से, और आपको आपके पर्सन की साइड से कि शायद ये पर्सन कभी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा उम्मीद से देख रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार से देख रहे हो, और प्यार के लिए, स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हो, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा। लिटरली जो बॉटम की एनर्जीज थी वही आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, और अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ कंप्लीट अट्रैक्टेड हो, और दोनों को ही जस्टिस चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में इस रिश्ते में जो भी मेन प्रॉब्लम है ना वो थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है, जो कि खास करके आपके पर्सन के परिवार वाले हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और आपके इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी हटेंगे, इवन बहुत हद तक ये हटने लगे हैं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों के एनर्जीज ट्रू है और एक दूसरे के लिए पैशन भी ट्रू है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं इस रिश्ते में आपका फाइनली क्या हो सकता है। ठीक है,
तो ये है आपके पर्सन, आप दोनों की एनर्जीज भी ट्रू है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अगर फाइनल फ्यूचर्स की बात करूँ, यस, जैसे मैंने बोला, इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनोगे, घूमते फिरते ट्रैवलिंग करते एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। लाइफ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, मतलब जब तक आप जिंदा हो आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो जो आप चाह रहे हो आपको यही मिलेगा इस रिश्ते में, प्यार मिलेगा, मैरिज मिलेगा, रियूनियन, सक्सेस, सब सब जो आप चाह रहे हो। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो और आप बने एक दूसरे के लिए हो। तो फाइनल फ्यूचर में आपका इनसे जो आप चाह रहे हो आपको वो मिलने वाला है, मैरिज, कमिटमेंट, लाइफ टाइम रिश्ता, ठीक है। तो आपकी हर एक विश कंप्लीट होने वाली है। तो आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।